एक मर्तबा एक शख्स कई दिनों का सफर तय करने के बाद हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब की खिदमत में हाजिर हुआ और निहायत अदब और एहतराम से कहने लगा कि आए जनाब अली इब्न अबी तालिब, मैं कई दिनों का सफर तय करने के बाद अपने मुल्क शाम से आपके पास आया हूँ। मैं आपसे कुछ सवालात करना चाहता हूँ। तो हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब ने फरमाया कि आए मेरे नबी के सहाबी, तुम मुझसे जो भी सवाल करना चाहते हो बेशक करो। तो वो शख्स कहने लगा कि आए जनाब अली इब्न अबी तालिब, मेरा पहला सवाल यह है कि क्या फरिश्ते भी हज अदा करते हैं, और अगर करते हैं तो फरिश्तों में सबसे पहला हज किस फरिश्ते ने अदा किया? मेरा दूसरा सवाल यह है कि क्या इस जमीन पे भी दोज़ख की कोई वादी है, और अगर है तो वो कहाँ है और उस वादी का नाम क्या है? मेरा तीसरा सवाल यह है कि वो ऐसी कौन सी 4 चीजें हैं कि जिनका जी कभी भी नहीं भरता? मेरा चौथा सवाल यह है कि वो अल्लाह की ऐसी कौन सी महलूक थी कि जिस महलूक पे लोगों ने झूठ बांधा, लेकिन वो महलूक ना ही जिन है, ना ही इंसान और ना ही फरिश्ता। इसी तरह मेरा 5वां सवाल यह है कि वो अल्लाह की ऐसी कौन सी महलूक थी कि जिस महलूक पे अल्लाह ने अपनी वही नाजिल की, लेकिन वो महलूक भी ना ही जिन है, ना ही इंसान और ना ही फरिश्ता। तो फिर वो कौन सी महलूक है? मेरा छठा सवाल यह है कि इस जमीन पे वो अल्लाह के ऐसे कौन से नबी थे कि जिनके बाबा, दादा और फिर परदादा भी अल्लाह के नबी थे? मेरा 7वां सवाल यह है कि इस जमीन पे वो ऐसी कौन सी जगह है कि जिस जगह पे आज तक सिर्फ एक मर्तबा सूरज की रोशनी पड़ी और फिर उसके बाद उस जगह पे कभी भी सूरज की रोशनी नहीं पड़ी? आप मुझे उस जगह के बारे में बताएं। मेरा 8वां सवाल यह है कि लोग बुध के दिन को इतना मनहूस क्यों कहते हैं, इसकी वजह क्या है? जबकि मेरा 9वां सवाल यह है कि जब जन्नती लोग जन्नत में जाएंगे तो वो लोग जन्नत में किस जुबान में बात किया करेंगे? आप मुझे उस जुबान का नाम बताएं। और आखिर में मेरा 10वां सवाल यह है कि इस जमीन पे सबसे पहले अचानक मौत किस पे नाजिल हुई? तो हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब ने इसे इसके पहले सवाल का जवाब दिया कि आए बंदाए खुदा, तुम्हारे पहले सवाल का जवाब यह है कि जिस तरह इंसान इस जमीन पे बैतुल्लाह का तवाफ करके हज अदा करते हैं, तो बिल्कुल इसी तरह अल्लाह ने आसमानों में भी अपने फरिश्तों के लिए एक किबला व काबा बनाया है जिसका नाम बैतुल मामूर है। और इस कायनात में सबसे पहला हज फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बैतुल मामूर में ही अदा किया। तुम्हारे दूसरे सवाल का जवाब यह है कि क्या इस जमीन पे भी दोज़ख की कोई वादी है? तो ऐ बंदाए खुदा, अल्लाह ने इस जमीन पे भी गुनाहगार लोगों के लिए दोज़ख की वादियों में से एक वादी जिसका नाम वादी बरहूत है, उस वादी को इस जमीन पे बनाया। जब कोई गुनाहगार इंसान इस जमीन पे मर जाता है तो उस इंसान की रूह को इस जमीन पे भी सजा देने के लिए वादी बरहूत में तड़पने के लिए फेंक दिया जाता है। इसी तरह इंसान को उसके किए की सजा मरने के बाद इस जमीन पे भी दी जाती है। लेकिन अफसोस कि इंसान दुनिया की रंगीनियों में खोकर अपनी आखिरत की इस्लाह नहीं करता। तुम्हारे तीसरे सवाल का जवाब यह है कि वो 4 चीजें कि जिनका जी कभी नहीं भरता। तो ऐ बंदाए खुदा, उन 4 चीजों में से पहली चीज ये जमी है। इस जमी का जी बारिश से कभी नहीं भरता। इसी तरह आंख का जी देखने से, आलिम का जी इल्म से और औरत का जी मर्द से कभी नहीं भरता। और ऐ बंदाए खुदा, अल्लाह की वो महलूक कि जिस महलूक पे लोगों ने झूठ बांधा, तो वो महलूक वो भेड़िया था कि जिस भेड़िए पे यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने अपने वालिद याकूब के सामने ये झूठ बांधा कि आए बाबा, हमारे भाई यूसुफ को भेड़िया खा गया है। इसी तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने उस भेड़िए पे झूठ बांधा, लेकिन वो भेड़िया ना ही जिन है, ना ही इंसान और ना ही फरिश्ता। इसी तरह वो महलूक के जिस महलूक पे अल्लाह ने अपनी वही नाजिल की, तो वो महलूक शहद की मक्खी है। अल्लाह ने शहद की मक्खी पे ये वही नाजिल की कि आए शहद की मक्खी, जा मुख्तलिफ फूलों पे और मुख्तलिफ फूलों से अपनी गिजा हासिल कर। अल्लाह ने तेरे जरिए इंसानों को वो नेमत अता की है कि जिस नेमत में अल्लाह ने तमाम इंसानों के लिए हर मर्ज की दवा रखी। और इसी तरह अल्लाह ने शहद की मक्खी पे अपनी वही नाजिल की, लेकिन वो मक्खी ना ही जिन है, ना ही इंसान और ना ही फरिश्ता। इसी तरह इस जमीन पे वो अल्लाह के नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम थे कि जिनके बाबा याकूब, दादा इसहाक और परदादा इब्राहिम भी अल्लाह के नबी थे।
तुम्हारे 7वें सवाल का जवाब यह है कि इस ज़मीन पे वो जगह कि जिस जगह पे आज तक सिर्फ एक मर्तबा सूरज की रोशनी पड़ी, तो वो जगह समंदर का वो हिस्सा है कि जिस हिस्से से अल्लाह के नबी मूसा ने अपनी कौम को गुजारा। जब हजरत मूसा की कौम समंदर के उस हिस्से से गुजर रही थी तो उस वक्त समंदर के उस हिस्से में पहली मर्तबा सूरज की रोशनी पड़ी। इसी तरह जब हजरत मूसा की कौम समंदर के उस हिस्से से गुजर गई तो वहां से गुजरने के बाद समंदर आपस में मिल गया और उस दिन के बाद से आज तक समंदर की उस जमीन पे दोबारा सूरज की रोशनी कभी भी नहीं पड़ी। तुम्हारे 8वें सवाल का जवाब यह है कि लोग बुध के दिन को इतना मनहूस क्यों कहते हैं। तो ऐ बंदाए खुदा, लोग बुध के दिन को इतना मनहूस इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसी दिन काबिल ने हाबिल को कत्ल किया, इसी दिन अल्लाह ने कौम लूत पे आसमान से अजाब नाजिल किया, इसी दिन फिरौन ने हजारों लाखों दूध पीते बच्चों को बेदर्दी से ज़िबाह किया, इसी दिन यूसुफ अलैहिस्सलाम को जिंदा में डाला गया, इसी दिन अल्लाह के रसूल की तकजीब की गई, उनके दांत मुबारक को शहीद किया गया, इसी दिन अल्लाह के नबी इब्राहिम को आग में डाला गया और इसी दिन अल्लाह के नबी यहया सलाम को 2 हिस्सों में तकसीम करके बेदर्दी से शहीद किया गया। बस इसी वजह से लोग इस दिन को इतना मनहूस कहते हैं क्योंकि इसी दिन अल्लाह के नबियों की बेदर्दी से तकजीब की गई। और ऐ बंदे खुदा, जन्नत में जन्नती लोग अरबी जुबान में बात किया करेंगे और अगर तुम जन्नत में जाना चाहते हो तो बस इतनी सी बात याद रखना कि इस दुनिया में जो फकीर है दर हकीकत वही जन्नत में अमीर है। और ऐ बंदे खुदा, तुम्हारे आखिरी सवाल का जवाब यह है कि इस जमीन पे सबसे पहले अचानक मौत अल्लाह के नबी दाऊद अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुई। जब अल्लाह के नबी दाऊद अपनी कौम को मिंबर पे खड़े होकर खुतबा दे ही रहे थे तो अचानक वहां पे मौत का फरिश्ता नाजिल हुआ और उस फरिश्ते ने एक ही लम्हे में आपकी रूह को कब्ज कर लिया। इसी तरह इस जमीन पे सबसे पहले अचानक मौत अल्लाह के नबी दाऊद अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुई। लेकिन अफसोस कि आज का इंसान ये समझता है कि मैं तो बिल्कुल सही हूँ, मुझे तो कोई बीमारी ही नहीं, भला मैं अपनी जवानी में कैसे मर सकता हूँ। लेकिन ये इंसान खुद अपनी आंखों से पैदा होते बच्चों को मरते देखता है, ये इंसान जवानों को जवानी में मरते देखता है, लेकिन फिर भी इस इंसान में मौत का कोई भी खौफ नजर नहीं आता। लेकिन ऐसे इंसानों के लिए अनकरीब एक ऐसा वक्त भी आएगा कि जब ये इंसान अल्लाह से तड़प तड़प कर माफी मांगेंगे लेकिन अल्लाह इन्हें माफ नहीं करेगा। दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजलो करम से और आप सभी के प्यार मोहब्बत सपोर्ट और दुआओं से हमारे YouTube चैनल बोटन शाह की वीडियोस को देखकर और खास तौर पे हजरत इमाम अली के इल्म पे हमने ये जो एक इस्लामिक सीरीज स्टार्ट की है, इस इस्लामिक सीरीज को देखकर हमारे एक गैर मुस्लिम भाई ने इस्लाम कबूल करने का इरादा किया है और इस इरादे के साथ एक नई सोच को पैदा भी किया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी के प्यार मोहब्बत सपोर्ट और दुआओं से इंशाअल्लाह हम अपनी भी इस्लाह करेंगे और अपने गैर मुस्लिम भाइयों की भी इस्लाह करेंगे ताकि हर इंसान में अल्लाह और अल्लाह के रसूल को जानने का पहचानने का शौक पैदा हो सके और हर इंसान में एक नई सोच पैदा हो सके। इस नई सोच को पैदा करने में हमारा साथ देने के लिए, हमें इतना ज्यादा प्यार मोहब्बत सपोर्ट और हमारे लिए इतनी ज्यादा दुआएं करने के लिए आप तमाम मोमिनीन का बेहद बेहद शुक्रिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप तमाम मोमिनीन को, तमाम मुस्लिमीन को हमेशा खुश और हमेशा सलामत रखे, सलामत रखे, सलामत रखे।